हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला किसकी दिमाग में चल रही है खुरापात आपके लिए। मुंह पर पंगा लेने की हिम्मत नहीं है आपसे किसी के अंदर। तो सारा कुछ देखेंगे, क्या कारण है, क्यों नहीं मुंह पे पंगे ले रहे हैं और खुरापातें क्या हैं इनकी। तो ये रहने वाली है रीडिंग जनरल, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। अगर हो जाती है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है और ये टैरो कार्ड के माध्यम से की जाती है। आप सभी जानते हैं यहाँ पर स्त्री पुरुष जो भी देख रहे हैं समान एनर्जी रहती है, अपने हिसाब से सुन सकते हैं। ओके, और दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत अधिक नहीं है, आप इतना तो पे कर सकते हैं और सिंपल कॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, फटाफट से रीडिंग करते हैं और जानते हैं कि किसके दिमाग में क्या खुरापात चल रही है। देखो, अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जी की, तो आप ज़्यादा किसी झंझट में पड़ना नहीं चाहते। आप कुछ काम करते हैं, चाहे मैं ये कह रही हूँ छोटा मोटा ही क्यों ना हो, कुछ अपना काम शुरू किया है या कर रहे हैं, या आप घर में ही रहकर अगर अभी तक काम शुरू नहीं किया तो काम शुरू करने की सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जी है जिसके दिमाग में हमेशा काम के बारे में बना रहता है। पैसे कैसे आएंगे, कैसे घर चलाना है, कैसे अपने आप को मैनेज करना है, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। तो अपने ऊपर गौर करते हुए, अपने ऊपर ध्यान रखते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो अच्छी बात है। ये तो देखो, संघर्ष तो आपके जीवन में रहे हैं, क्योंकि कार्ड बता देते हैं जो सामने ही निकल के आ जाते हैं टेबल पे, और आपके दर्द का, आपके दुख को जो ये कार्ड बयान करते हैं और मुझे कहने पर मजबूर कर देते हैं कि आपने कष्ट बहुत उठाए हैं। सबसे पहला मेरे दिमाग में जो वर्ड आता है कि एक दुखद जर्नी से आप गुजरे या गुजर रहे हैं। बहुत ही आपने कष्टों भरी ज़िंदगी आज तक देखी, वो चाहे रिश्तों में हो, चाहे आपके लेन देन, पैसे रुपए वाला मैटर हो, कहीं ना कहीं इतनी परेशानियां आपने झेली हैं, इतनी फेस की हैं कि आप अब थक चुके हैं उन परेशानियों को से। तो उन परेशानियों के बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते हैं। कहते भी हैं कि बीती ताई बिसारी है, आगे की सुध ले। बहुत ही समझदार, बहुत ही नेक दिल इंसान आप जो भी हैं, मेल फीमेल, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपकी आई है। तो दिमाग में खुरापात, अब ये दिमाग में खुरापात किसके चल रही है आप समझ सकते हैं। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं बिल्कुल वही लोग आपके लिए खुरापाती साजिश कर रहे हैं। ये आपके आस पड़ोस से हो सकते हैं, आपके घर परिवार रिश्तेदार हो सकते हैं, यहाँ ससुराल पक्ष का बहुत दिख रहा है। कोई ससुराल पक्ष में आपके विपरीत खिलाफ कोई स्त्री की एनर्जी मुझे है, कोई फीमेल की एनर्जी बहुत मुझे यहाँ आई है। कोई फीमेल बहुत आपके खिलाफ हो सकती है, या आपके आयु वर्ग की हो सकती है, आपसे छोटी बड़ी जो भी है, एक फीमेल है जिससे कोई आपको लेना देना नहीं। ये आपकी देखो ननद हो सकती है, जेठानी हो सकती है, भाभी हो सकती है। कुछ ऐसा रिश्ता है जिसमें एक कंपटीशन वाले भाव हैं, जिसमें आपको सहन न कर पाने वाले भाव हैं। आपको आपका जो पहनाव उड़ाव, जो तौर तरीके हैं, उनको ना सहन कर पाना, ऐसी एनर्जी मुझे है। या कोई ऐसी स्त्री जो आप दोनों के प्यार को, जैसे आपके हस्बैंड वाइफ या आप लवर हैं या कुछ, उसको सहन ना कर पाना, उसकी जलन, उसकी चिड़न। तो इनके दिमाग में हमेशा से खुरापात रहती है कि कैसे ही आपका रिश्ता बिगाड़ा जाए, कैसे ही इस रिश्ते में सेंध लगाई जाए। अच्छा, आपके पर्सनी यहाँ पर जो भी हैं आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कान के कच्चे नज़र आ रहे हैं। कान के कच्चे कैसे लोग होते हैं कि दूसरे की बातों पे ज़्यादा बिलीव कर लेना, अपने इंसान, अपने पर्सन या पर्सनी पे उतना ध्यान ना देना, विश्वास ना करना। अगर दूसरा कह रहा है तो वो बात सही है, उस बारे में ज़्यादा सोचना, उसकी पक्ष लेना। अच्छा, ये कोई तो ऐसा रिश्ता है आपके पर्सन से जुड़ा हुआ है या पर्सनी से कि ये उनकी बात सुनते भी हैं, मानते भी हैं, बहुत क्लोज मुझे दिखाई दे रहा है ये रिश्ता। ये मुझे थोड़ा सा खतरनाक रिश्ता नज़र आता है कि ये आपके लिए उचित नहीं है। तो ये ऐसे लोग आपके लिए खुरापात
सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं कि आपका रिश्ता ना चले, आपका रिश्ता ख़राब हो जाए, टूट जाए, या अभी टूटा है या दूरी बनी है, नो कांटेक्ट है, तो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। किसी ने तो आपके पर्सन पे पूरी तरीके से कब्जा करके रखा है, ये कोई भी हो सकते हैं, पर्सनी पे कब्जा बना कर रखा है, जिससे कि वो उनका जो दिल है, जो प्यार है, वो आपकी तरफ ना आ पाए। हालांकि आपके पर्सन और पर्सनी प्यार बहुत करते हैं आपसे, फीलिंग बहुत मैच है। अब लेकिन ये सोचना चाहिए, मैं कई बार बोल दिया ना लेकिन है ना ध्यान रखूँगी अब, सॉरी। पर यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि क्यों, जब आप प्यार करते हैं किसी इंसान से, किसी पे भरोसा करते हैं, कोई इंसान जी जान से आपके लिए ज़िंदगी में जुटा पड़ा है, आपके लिए त्याग कर के आता है, इतना प्यार आपको देता है, उसी के लिए आप दर्द पैदा कर रहे हैं, उसी के खिलाफ आप जाकर किसी तीसरे व्यक्ति की सुन रहे हैं, तो ये कैसा प्यार है, मुझे तो समझ नहीं आता है। पर हाँ, मैं ये भी नहीं कह सकती इस पर्सन या पर्सनी को आपसे प्यार नहीं है। प्यार है, बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, झट से आपके खिलाफ विपरीत बातें सुन के उन पे बिलीव करते हैं, जबकि जानते अच्छी तरीके से हैं कि आप एक सरल हृदय के व्यक्ति हैं, बहुत सीधे सच्चे रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति हैं, पर्सन या पर्सनी हैं आप, जो भी है, मेल फीमेल। लेकिन एक बात है, ये आपके लिए खुरापातें तो ज़रूर करते हैं, जो भी हैं रिश्ते में आपके बीच में, जो भी नाक घुसेड़ते हैं, जो भी खुरापातें चलते हैं आपके लिए परेशान करने के लिए, आप हर तरीके से परेशान रहें, आपके जीवन में कोई खुशियाँ ना आ पाएँ, तो इनके दिमाग में साजिशें चलती ही रहती हैं। पर मजाल है कि आपसे मुँह पे पंगा ले लें, मुंह पे हिम्मत नहीं आपके एक भी बात कहने की, क्योंकि आप बहुत पावरफुल एनर्जी में मुझे यहाँ नज़र आते हैं। आप मुंह तोड़ जवाब देना अच्छी तरीके से जानते हैं, आप सरल स्वभाव के हैं, आप इमोशनल हैं, इसका मतलब बेवकूफ़ नहीं है, आप समझते सब कुछ हैं। तो जब समझते हैं तो अपनी बात को रखना भी जानते हैं, कहना भी जानते हैं, आप बहुत स्पष्ट वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं आप, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप बिना लड़ाई झगड़े के आप इनको कहते हैं ना, सेंटर सीधा कर देना, एक शब्द आ जाता है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं कि आप इनको सेंटर में लगा सकते हैं, बिल्कुल सही रास्तों पे ला सकते हैं। तो मुंह पे पंगा लेने की तो इनकी हिम्मत ही नहीं है। ये जो भी हैं जिनके दिमाग में आपके खिलाफ खुरापाते, मैंने पहचान बताई है, आप समझ सकते हैं। ये एक फीमेल ही नहीं हो सकती है, अलग अलग लाइफ में अलग अलग लोगों की खुरापाती हो सकती हैं। ये हो सकता है आपके आस पड़ोस से कोई हो सकते हैं, रिश्तेदार, नातेदार, आपके जान पहचान, या आपके खुद के पर्सन या पर्सनी के दिमाग में खुरापातियाँ उठ रही हैं कि सिर्फ आपको परेशान करने के लिए। अब देखो, इन सारी चीज़ों का खुलासा तो तभी हो सकता है जब मैं पर्सनल रीडिंग आपकी करूँगी। जब आप पर्सनल रीडिंग बुक कराते हैं तो वहाँ पर्सनल आपका होता है सब कुछ एनर्जी। यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी आ जाती है। कभी कभी रीडिंग को करना मुश्किल हो जाता है कि ये बोलना है, ये बोलना है, क्या बोलना है, क्योंकि 2-3 तरीके की एनर्जी यहाँ पर आकर दिखती है मुझे। अगर पाइल नंबर 1, 2, 3 करूँ तो लॉन्ग रीडिंग हो जाएगी, इतना आप नहीं सुन पाएंगे ना। और जनरल रीडिंग से डिसीजन भी नहीं लेना है, बस सावधान हो जाना है। कुछ लोग हैं आपके अराउंड में, आसपास, जो आपसे मुंह पे बहुत अच्छा हो सकता है बोलते हो, या आपसे दूरी बना के रखते हो, पर उनकी हिम्मत नहीं होती है आपसे पंगे लेने की डायरेक्ट सीधे। तो ये हो सकता है मन में वो कहते हैं ना, बहुत चालाकी भरे हुए, मेरे तो दिमाग में मेरे लिए जो है उनकी पूरी छवि आ रही है, छोटा सा कद, मोटी सी बॉडी, घटिया सा दिमाग। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो घटिया दिमाग लेके चल रहे होते हैं, लेकिन समाज में ऐसा अपना बैकग्राउंड बना लेते हैं कि लोग कहें, अरे ये तो बड़ी सीधी सी है, अरे ये तो अच्छा है, ये आप ही को तेज बता देंगे क्योंकि आप खुल के बोलना जानते हैं अपनी बात। दरअसल आप दिल के बहुत साफ़ हैं, बहुत नेक व्यक्ति हैं, जो भी हैं, बहुत ही अच्छा दिल है आपका, और आप उसी खुले दिल से बात करते हैं। तो लोग कभी कभी आपको तेज समझ लेते हैं कि आप बहुत तेज हैं, इसीलिए सामने वाले की हिम्मत भी नहीं होती है कि आपसे पंगा ले ले। ये तो अच्छी बात है कि ठीक है भाई, पंगा मत ले लेना। आप पंगा लिया तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपने बहुत लोगों को माफ़ किया है, बहुत लोगों को सहन किया है, रिश्ते निभाए हैं, झुक के चले हैं आप। लेकिन एक इंसान कब तक झुकता रहेगा, कब तक रिश्तों को निभाता रहेगा? एक तरफ से तो ताली भी नहीं बजेगी,
है ना? तो रिश्ते कैसे चलेंगे? आपको समझने की कोशिश नहीं की गई है, आपके विपरीत खड़े रहकर आपके लिए खुरापातें ज़रूर की गई हैं। आपकी लाइफ में जो स्मूथली चल सकती थी, जो साधारण तौर पे अच्छी लाइफ हो सकती थी, उसको ख़राब करने में काफ़ी कुछ इन लोगों की खुरापात है। तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये खुरापाती लोग कौन हैं, तो इनसे थोड़ा-सा सावधान रहते हुए आगे बढ़ना है, खुश रहना है, मस्त रहना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। शेयर कर सकते हैं आप, जिससे हो सकता है किसी के काम आए। थैंक यू।